दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जहां की 45% खवातीन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। दुनिया फुटबॉल के मशहूर तरीन प्लेयर मेसी का ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। ईसाइयों के पोप जिसे पापाए आजम कहा जाता है इसी मुल्क में पैदा हुआ। इसके नाम पर मुल्क में हजारों क्लब बनाए गए। दुनिया में फिंगरप्रिंट की जदीद टेक्नोलॉजी भी इसी मुल्क में मुतारफ करवाई गई। दुनिया का एक ऐसा दिलचस्प मुल्क है जहां 10 दिन के दौरान 5 सदर तब्दील किए गए। स्पेन से ज्यादा स्पेनिश जुबान इस मुल्क में बोली जाती है। हर साल लाखों लोग गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क में दाखिल होते हुए यूरोप में जाते हैं। आप इस मुल्क में जाएं तो यहाँ के लोग हत्ता के औरतें भी मिलते वक्त आपको किस करेंगी। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क अर्जेंटाइन की, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अर्जेंटाइन है, जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया अर्जेंटाइन भी कहा जाता है। ये जनूबी अमेरिका में खूबसूरत लोगों का एक खूबसूरत मुल्क है। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्जेंटाइन के तमाम दिलचस्प हकायक के साथ साथ इस मुल्क की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। शुक्रिया। दोस्तों अर्जेंटाइन दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। अर्जेंटाइन एक लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है सिल्वर के, क्योंकि इस मुल्क में सिल्वर के बेशुमार ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क की सरहदें 4 ममालिक के साथ मिलती हैं। अर्जेंटीना की मगरबी सरहद चिली के साथ मिलती है। इसके शुमाल में बोलीविया और पैराग्वे, शुमाल मशरक में ब्राजील और मशरक में यूराग्वे वाक़ है। इस मुल्क की जनूबी सरहद बहरे ओकियानूस के साथ मिलती है। अगर अर्जेंटाइन के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 27,80,891 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों अपने रकबे के लिहाज से अर्जेंटाइन ब्राजील के बाद अमेरिका का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पूरी दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। शुमालन जनूबन अर्जेंटाइन की लंबाई 3,900 किलोमीटर जबकि शर्कन गरबन 1400 किलोमीटर के करीब है। इंतजामी लिहाज से इस मुल्क को 22 सूबों में तकसीम किया गया। इस मुल्क का बुलंद तरीन मुकाम सिताए समुंदर से 22,841 फीट बुलंद है, जो कि जनूबी और मगरबी अमेरिका का सबसे बुलंद तरीन मुकाम है, जबकि इस मुल्क का पस्त तरीन मुकाम सिताए समुंदर से 105 मीटर बुलंद है। ब्यूनस आयरेस इस मुल्क का खुद मुख्तियार और एक अजीम शहर है, जो अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत शहर होने का इजाज़ भी रखता है। ये अर्जेंटाइन का सबसे बड़ा शहर है। इसके अपने आइन है, लेकिन ये एक वफाकी निज़ाम के तहत काम करता है। ये शहर शानदार फन तामीर का बेहतरीन नमूना है। ब्यूनस आयरेस अमेरिका के मशहूर और लग्जरी तरीन शहरों में से एक है। इस शहर को अमेरिका का पेरिस और लंदन भी कहा जाता है। दोस्तों 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी के बाद सबसे ज्यादा यहूदी इसी शहर में आबाद हैं। ये शहर अपनी नाइट लाइफ और रंगीन मिजाज लड़कियों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। शहर के बेर गार्डन और क्लब्स पूरे यूरोप और अमेरिका में मशहूर हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा लाइब्रेरी रखने वाला शहर भी है। इस शहर में 40,73,000 लोग मौजूद हैं। ये शहर कुल 230 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों अगर अर्जेंटीना की आबादी की बात की जाए तो 2023 की आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में कुल 4,60,57,866 अफराद रहाइश पजीर हैं। मुल्क का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.62% है, यानी कि मुल्क में शरह पैदाइश बहुत तेज नहीं है। अर्जेंटाइन अपनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 35वां सबसे ज्यादा आबादी का हामिल मुल्क है, जबकि जनूबी अमेरिका का तीसरा आबादी वाला मुल्क है। अर्जेंटाइन दुनिया के इंतहाई कम तरीन गुंजान आबाद ममालिक की लिस्ट में शुमार किया जाता है। इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर तकरीबन 16 अफराद रहाइश पजीर हैं। दोस्तों आपको एक और दिलचस्प बात से भी आगाह कर दें कि अर्जेंटाइन को गैर मुल्की लोगों का मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों इस अमेरिकी मुल्क की ज्यादातर आबादी यूरोपी नस्ल से ताल्लुक रखती है, जो कि हिजरत करके इस मुल्क में आबाद हुए, जिनमें अक्सरियत इटली और स्पेन के लोगों की है।
2001 में इस मुल्क के मुआशी हालात काफी कमजोर हो गए। माली हालत कमजोर होने की वजह से अर्जेंटाइन के सदर ने इस्तीफा दे दिया। अगले सदर को इस मुल्क की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बाद में सदर ने भी इस्तीफा दे दिया। मुसलसल 10 दिनों के दरमियान 5 सदर तब्दील हुए, फिर छठे सदर को मुंतखब किया गया। ये दुनिया की तारीख का पहला और हैरानकुन वाक़या था। अर्जेंटीना अमेरिका का पहला मुल्क था जिसने साल 2010 में हम जिन्स परस्ती को कानूनी इजाजत दी, यानी लड़कियां लड़कियों के साथ जबकि मर्द मर्दों के साथ शादी कर सकते हैं। आज भी इस मुल्क में हम जिन्स परस्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। दोस्तों, मोटरसाइकिल के तवील तरीन सफर का इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी अर्जेंटाइन के एक शख्स के पास मौजूद है, जो कि 17 जनवरी 1975 को अपने सफर पर निकला और 10 साल बाद घर वापस आया। इसने 7,36,103 किलोमीटर का सफर किया। 136 ममालिक की कई आज़ाद रियासतों की भी सैर की। इसके तवील तरीन सफर के दौरान 47,420 लीटर पेट्रोल का खर्च आया, जबकि 80 मरतबा इसने मोटरसाइकिल के टायर तब्दील किए। दोस्तों, आप लोगों को एक और हैरानकुन बात के बारे में आगाह कर दें कि अर्जेंटाइन में एक ऐसा भी कब्रिस्तान मौजूद है जहां एक कब्र की कीमत $1,00,000 से भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये दुनिया का महंगा तरीन कब्रिस्तान होने का इजाज भी रखता है। इस कब्रिस्तान में सिर्फ इस मुल्क के अमीर तरीन लोगों के मुर्दे दफन किए जाते हैं। इस जगह को जमीन का सबसे महंगा प्लाट भी कहा जाता है। इस मुल्क में रेलवे और ट्रैफिक का आला तरीन सिस्टम मौजूद है। अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक भी इस मुल्क में मौजूद है। ये ट्रैक 49,722 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस मुल्क के रोड अमेरिका के साफ तरीन और बड़े रोडों में शुमार होते हैं। मुल्क में गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। मुल्क में ट्रैफिक दाएं सिमत चलती है। मुल्क का बैन अल-अक़वामी फोन कोड +54, जबकि इंटरनेट डोमेन नेम .ar है। अर्जेंटाइन का कौमी और सरकारी मजहब मसीहत है। मुल्क की 88% आबादी ईसाई है, 2% यहूदी, 3% हिंदू मुसलमान और बुद्ध मत मजहब के लोग आबाद हैं। 3% आबादी किसी भी मजहब पर अमल नहीं करती। इनके अलावा भी दीगर कई मज़ाहब के लोग मौजूद हैं। इस मुल्क का झंडा 3 रंगों की पट्टियों पर मुश्तमिल है। पहली और आखिरी पट्टी हल्के नीले रंग की है। दरमियान वाली पट्टी सफेद रंग पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान 32 किरणों वाला सूरज बना हुआ है। स्पेनिश इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली सबसे बड़ी जुबान है, जो कि इस मुल्क की सरकारी जुबान भी है। स्पेनिश दुनिया की वो वाद जुबान है जो दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। इसके अलावा ये दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है। इसके अलावा दीगर कई जुबानें इस मुल्क में बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले फिंगरप्रिंट लेने की शुरुआत भी इसी मुल्क से हुई। पहली जंगे अजीम से पहले अर्जेंटाइन दुनिया के 5 अमीर तरीन ममालिक में से एक था, लेकिन इसके बाद मुल्क के हालात खराब से खराब तर होते गए। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी अर्जेंटाइन पैसो है। ये वाद अमेरिकी मुल्क है जिसकी करेंसी की कीमत पाकिस्तानी रुपए से भी कम है। एक अर्जेंटाइन पैसो पाकिस्तानी करेंसी में 0.31 रुपए के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपए के बराबर 17 पैसों हासिल किए जा सकते हैं। मुआइशत के लिहाज से अर्जेंटाइन एक मजबूत मुल्क है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का सालाना GDP 1430.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अपनी मुआइशत के लिहाज से अर्जेंटीना दुनिया में 29वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का GDP ग्रोथ रेट 3.1% है। इस मुल्क में माहीगिरी का शोबा भी मौजूद है। अर्जेंटीना में सालाना 11,54,000 टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। मुल्क की आमदनी का 17% हिस्सा माहीगिरी के शोबे से हासिल किया जाता है। मुल्क की 9% आबादी भी इसी शोबे से वाबस्ता है। मुल्क में ज़राअत भी बड़े पैमाने पर की जाती है। अर्जेंटाइन हर साल खरबों रुपए की जदीद मशीनरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अर्जेंटीना गंदम इंपोर्ट करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है।
پوری دنیا کا 22% لیمو اسی ملک میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ملک میں 51,000 کے قریب مختلف جانور پائے جاتے ہیں، جس لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ دوستو، اس ملک کا مقبول ترین اور پسندیدہ کھیل فٹ بال ہے، جو کہ ارجنٹائن میں سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے۔ اس ملک میں فٹ بال کے بڑے بڑے گراؤنڈ اور کلبز موجود ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں ارجنٹائن کے نوجوان رجسٹر ہیں۔ دوستو، فٹ بال کھیل کے مشہور ترین پلیئر لیونل میسی کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے، جس نے پوری دنیا میں اپنے ملک کی عزت بنائی۔ آج دنیا کے عظیم ترین فٹ بال کھلاڑیوں میں اس شخص کا بھی نام شامل ہے۔ دوستو، دلچسپ بات تو یہ ہے، اس ملک کا قومی کھیل فٹ بال نہیں ہے۔ ارجنٹائن کا قومی اور سرکاری کھیل پلاٹو ہے۔ یہ کھیل گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ یہ کھیل باسکٹ بال سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ 1953 سے اس کھیل کو ارجنٹائن کے قومی کھیل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کرکٹ، باسکٹ بال، والی بال اور آئس ہاکی ملک کے دوسرے اہم اور پسندیدہ کھیل ہیں۔ اگر ارجنٹائن کے موسم کی بات کی جائے تو یہ پاکستان اور انڈیا سے الٹ ہے، یعنی جب اس ملک میں برف باری ہوتی ہے تو ہمارے ہاں شدید گرمی ہوتی ہے۔ نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں ارجنٹینا میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ ملک کے پہاڑوں اور ساحلی علاقوں کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ اس ملک کے ساحل ایک بہترین سیاحتی مقام کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ارجنٹینا کے ساحلوں پر ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی والا کام کیا جاتا ہے۔ اکثر لڑکیاں بے لباس یا بہت کم کپڑوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ملک میں بے حیائی عام ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ملک میں شراب خانے اور ڈانسنگ کلب موجود ہیں، جہاں پر لوگ اس ملک کی حسیناؤں کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں کل 104 کے قریب ایئرپورٹ موجود ہیں، جو تمام ایئرپورٹس ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیونس آئرس ایئرپورٹ ارجنٹینا کا سرکاری ایئرپورٹ ہے، جس پر ہر سال کروڑوں لوگ سفر کرتے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں تعلیم کا معیار بہت بہتر ہے۔ اس ملک میں تعلیم کی شرح 98% ہے۔ 5 سے 12 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں داخل کروانا لازمی ہوتا ہے۔ ملک میں ہزاروں کی تعداد میں اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں موجود ہیں۔ ارجنٹینا اپنے جی ڈی پی کا 5.2% حصہ تعلیم کے نظام پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں صحت کا نظام بھی بہتر ہے۔ ارجنٹائن میں کل 1,53,700 بیڈ اور 1,25,000 کے قریب ڈاکٹر موجود ہیں۔ یہ تعداد تمام ترقی یافتہ ممالک کے برابر ہے۔ ملک کی 65% آبادی شہروں جبکہ 35% آبادی دیہاتی علاقوں میں رہائش پذیر۔ اس ملک کے پاس 3 کے قریب نوبل پرائز موجود ہیں۔ دوستو، وقت کے لحاظ سے ارجنٹینا پاکستان سے 8 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 8 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ یہ ملک پاکستان سے تقریباً 15,646 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، جبکہ انڈیا اور ارجنٹائن کے درمیان 15,917 کلومیٹر کا فاصلہ موجود ہے۔ اس ملک نے سائنس کی دنیا میں بہت ترقی کی۔ دنیا کا پہلا مصنوعی دل بھی سب سے پہلے اسی ملک میں بنایا گیا۔ ہمالیہ کے بعد دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑی سلسلہ بھی ارجنٹائن میں موجود ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا سولر انرجی کا پلانٹ بھی اسی ملک میں لگایا گیا، جو 1 سال کے عرصے میں چائنا نے مکمل کیا۔ اس پلانٹ میں 10 لاکھ کے قریب سولر پینل لگائے گئے۔ گرل میٹ ملک میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی ڈش ہے۔ اس کے علاوہ باربی کیو بھی شوق کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ اس ملک میں سور کا گوشت ہر ریسٹورنٹ سے بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ ارجنٹائن میں حلال فوڈ بہت کم مہیا ہوتے ہیں۔ دوستو، اس ملک کے لوگوں کی سالانہ فیکس آمدنی 30,417 امریکی ڈالر ہے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 86,67,000 جبکہ بھارتی کرنسی میں 27,37,000 کے برابر ہے۔ دوستو، یہ ملک اقوام متحدہ دولت مشترکہ امریکی ریاستوں کا بانی رکن جبکہ G20 کا رکن بھی ہے۔ اس ملک کا قومی دن 9 جولائی ہے۔ اگر ارجنٹائن کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ 11,000 قبل از مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت ان علاقوں میں خانہ بدوش لوگ آباد تھے۔
कुछ कबाइल काफी तरक्की याफ्ता थे, इन्होंने काश्तकारी करना शुरू कर दी। ये लोग बाद में मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। 1516 में हस्पानिया ने इस इलाके को फतह कर लिया। 1536 में ब्यूनस आयरस शहर में आबादकारी शुरू कर दी। आज के अर्जेंटाइन को स्पेनी लोगों और मकामी कबाइल ने आबाद किया। 1776 में ब्यूनस आयरस को दारुल हुकूमत शहर बना दिया गया। 18वीं सदी में अर्जेंटाइन के लोगों ने स्पेन से आज़ादी हासिल करने की तहरीक शुरू की। 1842 में अर्जेंटाइन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1880 से 1930 तक अर्जेंटाइन की ताकत में इजाफा होता रहा और ये एक अमीर और मजबूत मुल्क बन गया। पहली और दूसरी जंग अजीम में अर्जेंटाइन ज्यादातर वक्त में एक गैर जानबदार मुल्क रहा। 1950 की दिहाई में मुल्क की हालत कमजोर होती जा रही थी। करेंसी की कीमत 70% गिर गई। 1990 की दिहाई में मुल्क की तरक्की का अमल बहुत तेज हो गया। 15 जुलाई 2010 में अर्जेंटाइन जनूबी अमेरिका का पहला आज़ाद मुल्क बन गया। इस मुल्क के हर शहरी पर फौजी तरबियत लाजम है। मुल्क में हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 1 लाख के करीब है।